कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए सांख्यिकी के अंतर्गत हम प्रश्नावली 16(2) से हम सवाल हल करते हैं। आपके सामने प्रश्न है, 25 छात्रों में से प्रत्येक द्वारा एक प्रश्न को हल करने में लिया गया समय सेकंड में मापा गया है। समय को इस प्रकार है: 16 सेकेंड, 20 सेकेंड, 26 सेकेंड, 27 सेकेंड, 28 सेकेंड, 30 सेकेंड, 33 सेकेंड, 37 सेकेंड, 38 सेकेंड। इस प्रकार से समय सेकेंड में मापा गया है। अंत में है 20 सेकेंड। अब हमको 10 सेकंड वर्गांतर लेकर एक बारंबारता सारणी बनानी है। हम एक ऐसी बारंबारता सारणी बनाएंगे जिसमें वर्गांतर 10 सेकंड का होगा। दूसरा, इस आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए, ये जो आवृत्ति वितरण है उसको दर्शाने के लिए एक आवृत्ति आयत चित्र भी बनाना है तथा आयत चित्र की सहायता से आवृत्ति बहुभुज बनाइए, ऐसा कहा जा रहा है। आइए सर्वप्रथम हम 10 सेकंड वर्गांतर लेकर के एक बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए पूर्व में आपने देखा है, यहाँ लिखेंगे हम हल। ठीक है, ये हो गया हल। यहाँ लिख देंगे बारंबारता बंटन सारणी या बारंबारता सारणी भी बोल सकते हैं, बंटन सारणी। ऐसे यहाँ पर प्रश्न को हल करने में लिया गया अधिकतम समय और न्यूनतम समय दोनों लिखा जाता है। तो यहाँ लिख लीजिए अधिकतम समय, अधिकतम समय। तो अधिकतम समय यहाँ पर देखिए ध्यान से, अधिकतम समय कितना आ रहा है देखेंगे तो जैसे 37, 38 हो गया, ये देखिए 40, फिर यहाँ पर 49, 50, 53। ये देखिए अधिकतम समय यहाँ पर आ रहा है 64। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे अधिकतम समय 64 सेकेंड। ठीक है, और न्यूनतम समय, न्यूनतम समय, तो न्यूनतम समय यहाँ पर कितना है देखिए 16 सेकेंड है। लिख लीजिए 16 सेकेंड। ऐसे अब हम एक बारंबारता बंटन सारणी तैयार करते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए आप पूर्व में भी इस प्रकार से सारणी बनाना सीखे हैं। इसमें पहले में आ जाएगा समय, किसमें लिया गया है, समय को सेकंड में लिया गया है, तो यहाँ लिख देंगे सेकंड में। यहाँ पर है रेखांकन और यहाँ पर है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति भी कहते हैं। देखिए अधिकतम समय, न्यूनतम समय, न्यूनतम समय 16 सेकंड है। तो चूंकि हमको 10 सेकंड का वर्गांतर लेना है तो हम यदि यहाँ पर देखिए न्यूनतम समय 16 सेकंड है तो हम 15 से 25, 25 से 35 ऐसा वर्गांतर भी ले सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं 10 से 20। तो 10 से 20 वर्गांतर में 16 शामिल है। आगे फिर देखते हैं 20 से 30, 10-10 का अंतर ले लेते हैं। ये 40, 40 से 50 हो गया, 50 से 60 हो गया और 60 से 70। ध्यान दीजिए अधिकतम हमारे पास कितना है समय, 64 सेकंड, तो 60 से 70 में 64 शामिल हो जाएगा। आइए अब हम रेखांकन करते हैं। पूर्व जैसा बताया गया है ठीक उसी प्रकार रेखांकन करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 16, तो 16 आएगा 10 से 20 वर्गांतर में, तो यहाँ पर हम एक रेखा डाल दिए। 20 से 30, तो 20 से 30 देखिए 20 यहाँ भी है, यहाँ भी है,
तो चूंकि किसी वर्ग में उच्च सीमा शामिल नहीं होता है, निम्न सीमा शामिल होता है, ये बताया गया है। तो 20 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन ये उच्च सीमा है तो इसमें तो शामिल होगा नहीं, ये निम्न सीमा है तो इसमें शामिल होगा एक रेखा। फिर देखते हैं 26, तो 26 20 से 30 में ही होगा, 27 इसी में होगा, 28 20 से 30 में ही होगा ऐसे, और 30, तो यहाँ पर देखिए 30 यहाँ आ जाएगा एक रेखा, 33 इसी में आएगा, 37 30 से 40 में आएगा, 38 30 से 40 में ही आएगा, 40 अब देखिए 40 यहाँ आ जाएगा एक रेखा, 42 तो 42 जो है इसी में आएगा, और 43 यहीं आ गया, 46 तीन बार है तो 40 से 50 में आएगा, तो एक बार 46 के लिए हो गया, दूसरा 46 के लिए, ऐसे 5 का समूह बनाना रहता है, और तीसरा 46 की एक रेखा और 48 हो गया, तो 48 40 से 50 में ही आएगा, 49 40 से 50 में ही आएगा, 50 से 60 में आ जाएगा, 53 50 से 60 में आएगा। अब यहाँ देखिए 58 50 से 60 में आएगा, 59 50 से 60 में आएगा, 60 देखिए 60 से 70 में आ जाएगा, 64 तो 64 60 से 70 में आएगा, 52 तो 52 देखिए 50 से 60 में आएगा, तो चार रेखा तो पहले खींचे हैं, पांचवा के लिए ऐसे कर देंगे, एक समूह बन जाएगा 20, तो 20 यहाँ आएगा, इसको ऐसे कर देंगे। तो इस प्रकार से अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर अब हम जो रेखांकन किए हैं उसको हम बारंबारता सामने लिखते जाते हैं अंकों में। एक रेखा है तो यहाँ लिख देंगे 01, 5 रेखा है तो यहाँ पर हो जाएगा 05, 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 04, यहाँ पर देखिए 5 3 8 तो ये 8 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ देखिए ये 5 है तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया 2, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो रेखांकन किया गया है 1 5 4 8 5 2, अब हम इसको योग करते हैं बारंबारताओं का। आइए योग करते हैं, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 8 18, 18 और 5 23 हो गया, 23 और 2 25, इस प्रकार 25 आया। चूंकि यहाँ पर 25 छात्रों में से प्रत्येक के द्वारा एक प्रश्न को हल करने में लिए गए समय सेकंड में बताया गया है, 25 छात्रों का ये समय है, लिया गया समय, और यहाँ बारंबारता में 25 आ रहा है, मतलब 25 छात्र के लिए हो गया, ठीक है। अब ये बारंबारता बंटन सारणी हो गया। अब हमको क्या करना है, आइए, ये पहला प्रश्न का आंसर हो गया, ये पहला प्रश्न के लिए आंसर हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न में आते हैं। इस आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए एक आवृत्ति आयतचित्र बनाइए। अब आवृत्ति आयतचित्र बनाने के लिए आइए हमको यदि ग्राफ पेपर उपलब्ध है तो ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, अन्यथा आप सादे कागज पर भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है उसके अनुरूप आप बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस प्रकार से एक स्केल से एक रेखा खींचेंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार एक रेखा खींचिए, ठीक है। यहाँ भी एक रेखा खींचिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये से इसको हम मिटा के फिर से खींचेंगे, सावधानी से इसको खींचना है आपको, पेंसिल नुकीला रखें ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर
एरो का चिन्ह दे देंगे, ये एरो का चिन्ह हो गया। ध्यान देना है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु ओ हो गया, और ये वाई अक्ष हो गया। ये वाई अक्ष के लिए है, ये एक्स अक्ष के लिए है। एक्स अक्ष में हम क्या करेंगे, समय को लेंगे। यहाँ पर लिया जाएगा समय, सेकंड में है। समय किस में है, सेकंड में। और ये ऐसे हो गया। और वाई अक्ष में छात्रों की संख्या लेंगे या बारंबारता, छात्रों की संख्या या बारंबारता, इस प्रकार लेंगे। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर एक एक सेंटीमीटर में यहाँ पर हम चिन्ह बना लेंगे। ठीक है, एक एक सेंटीमीटर में ऐसे आप स्केल रखिए, जीरो को मूल बिंदु से मिलाइए, और एक एक सेंटीमीटर में आप ऐसे बिंदु रख करके क्या करेंगे, चिन्ह बना लीजिए। ठीक है, आपको एक एक सेंटीमीटर में ही बनाना है। चूंकि आकृति को थोड़ा बड़ा दिखाना है आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा पैमाना बड़ा ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसे। इसी प्रकार यहाँ भी वैसे ही करेंगे, एक एक सेंटीमीटर पे चिन्ह बना लेंगे। ऐसे। यहाँ पर जगह की कमी है तो मैं थोड़ा सा पैमाना को छोटा ले रहा हूँ अपने लिए। आपको एक एक सेंटीमीटर ही लेना है। ठीक है, आइए अब हम समय सेकंड में एक अक्ष में दर्शाते हैं। देखिए 10-10 का अंतर है, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रत्येक वर्ग में 10-10 का अंतर है। ठीक है, वर्ग का आकार 10 है, तो न्यूनतम 10 है। तो यहाँ पर हम यहाँ ले लेंगे 10, यहाँ 20। ठीक है, ये हो गया 30, ये 40, ये 50, 60, और आगे अगर रहता है तो हमको 60 से 70 भी जाना पड़ेगा। तो आइए बढ़ा देते हैं, तो ये 70 ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर एक पैमाना मानना होगा हमें। पैमाना एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेकंड लिख सकते हैं हम। कितना सेकंड है, 10 सेकंड। और इसी प्रकार से वाई अक्ष में, वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 छात्र लेंगे, 1 छात्र। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेंगे हम 1, 2, और यहाँ पर आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चूंकि यहाँ पर देखिए बारंबारता में न्यूनतम 1 है और अधिकतम कितना है, 8। तो यहाँ पर भी देखिए न्यूनतम 1 आया है और अधिकतम 8 है। ठीक है, अब हमको आयत चित्र बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 से 20। तो 10 से 20 के लिए कितनी बारंबारता है, 1। तो देखिए 10 से 20 इसके लिए बारंबारता है 1, तो इसके सीध में जाएंगे। ये देखिए आप इसके ले सकते हैं, 1 की सीध में ये 1 की सीध में, इधर 10 की सीध में
देखिए ऐसे, ठीक है। और इसको आप स्केल से मिला दीजिए, और चूंकि 20 तक का है ये हो गया। तो 10 से 20 के लिए एक छात्र का आयत ये बन गया। अब आगे कहता है, देखिए यहाँ से 20 से 30 के लिए 5 छात्र हैं। तो 20 से 30 के लिए तो देखिए 20 और ये 30, इसके लिए 5 छात्र यहाँ हैं। तो 5 के सीध में यहाँ पर देखिए आप इस प्रकार इसके सीध में आप देखिए एक अनुमान से आप खींचिए, ठीक है। तो 20 से 30 ये हो गया, और 30 ये है। ऐसे यहाँ पर आप इसको ऐसे मिलान कर देंगे तो ये दूसरा आयत तैयार हो गया, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ जो चौड़ाई है, जैसे 0 से 10, वैसे ही 10-10 का ही अंतर आना चाहिए प्रत्येक आयत में। आयत की चौड़ाई 10 इकाई ही होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका ध्यान रखेंगे। और फिर इसके बाद फिर 30 से 40 में कितना दिया हुआ है? 4। तो अब 4 तो आप यहाँ से बना सकते हैं। इसके सीध में जाइए, 4 के सीध में आप जाएंगे तो ये ऐसे हो गया, और 40 के लिए यहाँ पर आप बना सकते हैं। आपको ज़्यादा ही सावधानी से बनाना होगा ऐसे। फिर इसके बाद है 40 से 50 के लिए 8 है। तो 40 से 50 के लिए 8 इकाई। आइए 8 इकाई के लिए हमको यहाँ से देखना होगा। आठ इकाई तो ये लगभग इतना में आएगा, देखते हैं। इसको मिला लीजिए, ये हो गया। और 40 से 50 में 8 इकाई बोला है ना, तो ये 8 इकाई तो अतिरिक्त है, उसको हटा देंगे ऐसे। तो ये हो गया। इसके बाद आइए देखते हैं 50 से 60 के लिए 5 इकाई है। 50 से 60 के लिए 5 इकाई, तो आप यहीं से देख सकते हैं 50 से 60 के लिए 5 इकाई। 5 के सीध में ये है, तो यहीं से ले लीजिए। आपको स्केल से करना है ना, हाथ से ही नहीं खींचेंगे, स्केल से। फिर नहीं तो फिर आयत टेढ़ा होगा तो नंबर आपका कट जाएगा ऐसे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आखिरी में देखिए 60 से 70 के लिए कितना है? 2 छात्र है। तो 2 की सीध में यहाँ पर देखेंगे आप स्केल रख करके ये ऐसे, और 70 के सीध में यहाँ पर है ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए जो हमने एक बारंबारता सारणी बनाया है, तो इस आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए एक आवृत्ति आयत चित्र खींचा हमने। आवृत्ति आयत चित्र आपके सम्मुख है। इस आवृत्ति आयत चित्र के आधार पे अब हमको क्या करना है? आवृत्ति बहुभुज बनानी है। तो आवृत्ति बहुभुज बनाने के लिए हमको क्या करना है? ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष पर आयत चित्र के दोनों ओर, ये एक्स अक्ष है, ये आयत चित्र है। आयत चित्र के दोनों ओर मतलब इधर भी और इधर भी हमको कल्पित वर्ग लेना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है? प्रत्येक आयत इसमें यहाँ पर
प्रत्येक आयत में यहाँ पर मध्य बिंदु लेना होगा। जैसे ये इसका मध्य बिंदु है, ये इस आयत का मध्य बिंदु है, यहाँ पर है, शिखर में मध्य बिंदु लेंगे। इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इसका मध्य बिंदु ये, और इस आयत का मध्य बिंदु ये है। ठीक है। और इसके बाद हमको क्या करना होगा, इसके लिए मध्य बिंदु ये लेंगे। स्केल से अब हमको इसको मिलाना है क्रम से। आइए क्रम से मिलाते हैं। तो आप स्केल रख करके मिलाएंगे, मैं सीधा मिला दे रहा हूँ। ये ऐसे, फिर देखिए ऐसे, क्रम से यहाँ पर मिलाना होगा, ऐसे। आइए इसको मिलाइए, ये मिला दिया हमने। अब इसको इससे मिलाएंगे, ऐसे। अब इस बिंदु को इससे मिलाना होगा, ऐसे। ठीक है। अब इस मध्य बिंदु को मिलाने के लिए आगे हम इसको और आगे बढ़ा देते हैं। इसको आगे हम बढ़ा दे रहे हैं। ये एक्स अक्ष है, तो 60 से 70 हो गया। इसके लिए मान लीजिए मध्य बिंदु यहाँ पर है। ठीक है। तो इसको यहाँ से मिला दीजिए, कैसे। इनको हम बिंदु को नाम दे देते हैं। तो आइए इनको ए बिंदु, ये हो गया बी, ये सी, ये डी, ये ई हो गया, ये एफ, ये जी हो गया, और ये एच। तो इस प्रकार से हमारे सामने आवृत्ति बहुभुज, आयत चित्र की सहायता से हमने आवृत्ति बहुभुज बना लिया है। ठीक है।